हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हम करेंगे क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो ये आपका चैप्टर है क्षेत्रमिति, इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में। फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बेसिक चीजें क्या होती हैं। देखिए, एक तो आपको परिमाप से मतलब है यहाँ पे। किससे? परिमाप, यानी पेरीमीटर। क्या? पेरीमीटर। परिमाप यानी पेरीमीटर। और एक यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। परिमाप होता है कि भाई किसी भी चीज की बाउंड्री की लंबाई, लेंथ। जैसे ये क्या है, देखिए इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। तो ये हो गया आयत। क्या हो गया? आयत। इसका परिमाप अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। मतलब सभी भुजाओं को हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? परिमाप आ जाता है। मतलब जो ये बाउंड्री है इसका सम होना चाहिए। ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे आने वाली है आपके लिए, एक है वर्ग। क्या? वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और स्क्वायर की क्या सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 4a। भाई सबको जोड़ दिया तो 4a आ जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब आयत की बात करते हैं तो आयत का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। उसको देखते हैं हम कि क्या फॉर्मूला है और कैसे उसको करेंगे। तो मान लीजिए ये क्या है? ये लंबाई है, इसको हम लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई यानी बी फॉर ब्रेड्थ। ठीक है। अब इसका परिमाप क्या हो गया? मेरे परिमाप हो गया सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, जोड़ सभी भुजाओं का। अब देखिए, मैं b और l को तो जोड़ नहीं सकता, लेकिन b और b को तो जोड़ सकता हूं। इन दोनों को जोड़ दूं तो 2b आ गया प्लस l 2l आ गया। और अब मैं देखिए 2b प्लस 2l इन दोनों को नहीं ऐड कर सकता, लेकिन 2 को यहां से कॉमन निकाल सकता हूं। तो 2 ये आ गया b प्लस l या फिर l प्लस b। ये हो गया आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम पेरीमीटर, और सभी भुजाओं को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। एक ही बात है। ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि शबाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल कवर के चारों ओर एक किनारी लगाना चाहती है। शबाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई टेबल क्लॉथ है। ठीक है, कोई टेबल कवर है, तो उसके चारों तरफ किनारी लगानी है। तो किस तरह से वो किनारी लगेगी, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई किनारी तो किनारे पे ही लगती है, बाउंड्री पे ही लगती है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ये टेबल कवर कैसा है? आयतकार है ना? टेबल कवर आयतकार है। और जो अ, किनारी लगेगी या फिर गोटा जिसको बोलते हैं वो लगेगी, तो वो यहाँ पे लगेगी किनारे पे। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगेगी इसके किनारे पे। किनारे 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 ऐसे वो किनारी लगाना चाहती है। ये कुछ इस तरह से किनारी लग जाए। ठीक है। अब देखिए कि
इसकी आपको 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई कवर की है। कितनी है? 3 मीटर लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। ये चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। तो आपको क्या बताना है? कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है, यही बताना है। मतलब क्या हुआ कि वो परिमाप यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। तो कैसे पता लगेगा परिमाप का? पहले तो जो चीज आपको दी है वो लिख देंगे। जैसे क्या दिया है? आयताकार टेबल कवर की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। इसी तरह आयताकार टेबल की चौड़ाई आपको गिवन है। चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। तो लंबाई गिवन है, चौड़ाई गिवन है, इसीलिए हमें अगर इसकी किनारी निकालनी है, मतलब हमें परिमाप निकालना होगा। तो अब बोल सकते हैं आयताकार टेबल कवर का परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप होता है 2 इंटू क्या बताया था मैंने? ये होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। या फिर आप बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और जो ये लंबाई है इसको आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? एल से भी डिनोट कर सकते हैं, और चौड़ाई को आप बी से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आपको वैल्यूज रखनी है। एल कितना है? 3, बी कितना है? 2, और आप आंसर निकाल देंगे। इसको आगे आप सॉल्व करने की कोशिश करो और बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। तो स्टूडेंट्स, किया आपने सॉल्व? इसमें क्या था? इसमें सिर्फ एल की जगह कितना रखना था? एल की जगह 3 था और बी की जगह 2 था, तो बी की जगह आप 2 रख देते। यही तो करना था। उसके बाद इनको आप ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 हो गया 5, और 2 इंटू 5 कितना होता है? 2 इंटू 5 हो जाता है 10, और यूनिट क्या आएगी इसकी? मीटर, क्योंकि मीटर आपको दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई मीटर में ही है। तो अब एंड में आप लिखेंगे अतः आवश्यक किनारी की लंबाई 10 मीटर है। बस यही आपको निकालना था, और ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह से इसको करेंगे आप सॉल्व। नोट डाउन कर लो इसको। अब स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करेंगे। आपने कल भी ये क्वेश्चन किया था, ठीक है? आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका,
तो यहाँ पे आपको कुछ आकृतियां दी हैं, उनका परिमाप आपको बताना है। सबसे पहले हम इस आकृति की बात करते हैं। ये कुछ इस तरह से आकृति दी हुई है और यहाँ पे जो इसकी साइड्स लिखी हुई हैं, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपने किया है। एक बारी आप इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर इसका आ सकता है। देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालते हैं आपको पता है कि सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। मान लीजिए हम इनकी नेमिंग करते हैं, सभी भुजाएं ए बी सी डी ये हो गई, ठीक है। कितनी भुजाएं हो गई इसकी, 4 भुजाएं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको परिमाप निकालना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सबको ऐड करना पड़ेगा तो ही परिमाप आएगा। अब ए बी कितना है, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, सबको आप ऐड करके देखिए। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं दूसरा यहाँ पे पार्ट आपके लिए देता हूं। चालीस सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर इसका आ सकता है। सभी भुजाएं आपको पता है, आपको परिमाप निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे भी आपके लिए इसकी भुजाएं होने वाली हैं ए बी सी डी, नेमिंग कर दी हमने। सभी को ऐड कर देंगे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब कीजिए आप इसको, ए बी की जगह लिखना है आपने 23, बी सी की जगह 35, सी डी की जगह 40 और डी ए की जगह 35। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ए बी 23 प्लस 35 प्लस 40 और प्लस 35, तो इनको आप ऐड करके देखेंगे। 23 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, एक हासिल। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12 और 1 13, तो ये आ गया 133। तो कितना आ गया, 133 सेंटीमीटर। तो देखिए कि क्या ये आपका आंसर सही आया है।
एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कीजिए आप। तो ये एक आकृति है, इसके कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं? इसकी 5 साइड्स हैं, 5 भुजाएं हैं। तो इसको हम पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी 5 भुजाएं होगी पेंटागन हो जाता है। तो अब देखिए, इसकी पांचों भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, पांचों भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। आपको इसका परिमाप निकालना है। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसकी हम नेमिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे? ABCD। तो परिमाप निकालना है, भुजाओं को ऐड कर देंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सब 15 सेंटीमीटर हैं। तो बहुत ही इजी है, 15 को आप 4 बारी ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 चौकी 60 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो A B C D और E, इसकी 5 भुजाएं होगी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, ये हो गई। तो पांचों भुजाएं आपको पता है 4 सेंटीमीटर हैं। तो सबको ऐड कर देंगे हम, 4 पंचे 20 होता है, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, एक इसका अगला पार्ट जो है, तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसकी भुजाएं जो हैं वो 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये दोनों हैं 4-4 सेंटीमीटर। अब ये तो आपको पता होगा कि ये इनकी लंबाई ये है, ठीक है। अब ये दोनों होगी 0.5 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर। कहां तक? यहां से यहां तक, बस। ये समझ में आ गया। अब क्या बचा? अब इसके एज बचे, किनारे बचे, ये 2.5 सेंटीमीटर के हैं, ये भी और ये भी 2.5 सेंटीमीटर।
यहाँ तक होंगे, ये ऑब्वियस सी बात आपको दिख रहा है। तो देखिए जितनी इसके साइड्स हैं, इसकी बाउंड्री है, सबकी सब कवर कर ली हमने, ठीक है। सबके सबके परिमाप हैं हमारे पास। अब क्या करना है कि जो भी बाउंड्रीज हैं उनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार सॉल्व करेंगे। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं, भुजाओं का नाम लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये इसकी भुजाएं होगी, ठीक है। हम ऐड कर देंगे सभी भुजाओं को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी और प्लस जी ए। इसी तरह करेंगे। और अब क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है। जैसे ए बी कितना है 2.5 प्लस 0.5 प्लस सी डी है 4 प्लस डी ई है 1 प्लस ई एफ है 4 प्लस एफ जी है 0.5 और जी ए है 2.5। यही है। अब आपको इन सबको ऐड करना है बच्चों, है ना। इनको ऐड करेंगे तो देखिए ये 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 को और 2.5 को, 5 और 5 10, एक हासिल, 2 2 4 और 1 5, ये आ गया 5.0, ठीक है। तो इसको हम 5.0 प्लस, देखिए यहाँ भी 0.5 है और यहाँ भी 0.5 है, इसको भी आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया 5 और 5 10 की 0, एक हासिल और ये एक एज इट इज। तो ये आ गया 1.0 प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, ये 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए 5.0 5 ही होता है, 1.0 1 होता है। तो 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, ये 15 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब एक फाइनल क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूं। मैं यहाँ पे उसका डायग्राम बनाऊंगा, आप भी साथ साथ उसको बनाइए और इसको आप घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों ये कुछ आकृति आपके सामने है, इसकी जो भुजाएं हैं वो मैं लिख देता हूं, इसके डायमेंशंस क्या हैं। ये सब 1 सेंटीमीटर के होंगे, ये 1 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। और देखिए ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये होने वाला है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इसकी सभी विमाएं आपको दी गई हैं। अब क्या करना है, आपको परिमाप निकालना है इसका, नोट डाउन कर लीजिए। और ये आपका होमवर्क में करने वाला है आपका क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा और समझ में आया होगा।
अब बच्चों जो होमवर्क दिया है उसको जरूर कंप्लीट करें। अगर कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में जरूर क्लियर कर लें उसको। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।